थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? सब मोस्टली आज का संडे तो है, तो बहुत सारे लोग पूरा दिन रेस्ट लेने के बाद आप यू शुड बी रिफ्रेशिंग बाय नाउ। तो आज हम प्रोडक्ट के बारे में देखने वाले हैं, और इसके बाद में जो रोज हम देखते रहते हैं, तो ये देखने के बाद हम क्या करेंगे, तो आपके लिए थोड़ा बहुत कुछ मैंने डिफरेंटली भी रेडी करके रखा है। मैंने सोचा था कि वो आपको मतलब दोपहर में ही मैं शेयर कर दूं आपको क्या बताने वाला हूँ करके, बट आई कुडंट। सो इसकी वजह से जो भी आज नहीं आए हैं वो थोड़ा बहुत मिस करने वाले हैं। और आज का सेशन जो है 6:45 नहीं खत्म होगा, थोड़ा बहुत विल एक्सटेंड इट, और आफ्टर दैट एज यूजुअल हम वो अपना क्वेश्चन आंसर सेशन भी रख लेंगे। और अपना सब जो भी प्रोडक्ट्स अपना मतलब सप्लीमेंट्स और है वो सभी हम सीधा आयुर्वेदा यूनानी कॉम्बिनेशन में बनाते हैं। और उसके साथ में जैसे कि आपको सबको पता है, ये चक्रा बेस्ड प्रोडक्ट्स है अपना। जैसे कि अगर आप हार्ट चक्रा देख रहे हो, इट्स ग्रीन इन कलर, और अपना ये डीलिपो प्रोडक्ट है वो भी ग्रीन इन कलर ही है। और आजकल का जो भी वो डिजीजेस होता है वो सब लोग जानते हैं कि बैक्टीरिया फंगस वायरस से ही होता है करके वो सोचते हैं 20% ऑफ दी डिजीजेस कम्स फ्रॉम बैक्टीरिया फंगस वायरस, ऐसे सोचते हैं, लेकिन वो सच नहीं है। न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी जो है उसके वजह से ही बहुत सारे लोगों को 80% ऑफ द डिजीज आजकल जो भी है वो सब आ रहा है। और ऐसा आजकल आज ये स्पेशली टुडे सिनेरियो में ऐसे भी बताया जाता है कि कुछ लोगों को फीवर आ रहा है, कुछ जैसे पैंडमिक फीवर नहीं है, मतलब कोविड नहीं है, लेकिन एक फीवर जो है वो आता है तो लोगों को बहुत मतलब ऑलमोस्ट 10 डेज के लिए उनका पूरा बॉडी पेन रहता है, और मतलब बहुत वीक सा फील होते हैं। ऐसे भी हो रहा है बहुत सारे लोगों को। और ये रहा अपना प्रोडक्ट्स, 100+ प्रोडक्ट्स अपने पास हैं। और अपने पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, शैम्पू, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, 5 जूसेस, कॉस्मेटिक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, सनस्क्रीन, लोशन, फेस वॉश, पील ऑफ, होम केयर प्रोडक्ट्स, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स। अपना किंग ऑफ द प्रोडक्ट्स है अपना सप्लीमेंट्स। और सप्लीमेंट्स के बारे में हम पूरा डिटेल देखने वाले हैं। 3 प्रोडक्ट्स के बाद, 3 नॉट 3 प्रोडक्ट्स, बहुत सारे स्पेशली आजकल का जो भी रोग बहुत सारे लोगों को आता है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। और अब जस्ट सी लेट्स ब्रश अप कर लेते हैं एक बार। तो बोन्स के लिए कैल्शियम और ऑर्थोबेस्ट है अपना। हार्मोनल रिलेटेड इश्यूज के अगर किसी को है तो हम शिलाजीत लेना है। और ऊपर से अगर किसी को ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वीटग्रास ले सकते हैं। किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम नेफ्रोफिट, डीलिपो और प्रीमियम गार्लिक जो है, अगर किसी को हाई बीपी हार्ट प्रॉब्लम है तो ये ले सकते हैं। और अपना फ्रूट फाइबर और डिटॉक्सी वन और एलोवेरा प्रीमियम जूस है अपना, बॉडी क्लेंसिंग के लिए ले सकते हैं। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर किसी को पीरियड्स में एक ही महीने में 2 बार या 2 महीने में 3 महीने में एक बार पीरियड्स होता है, या उनका बच्चा नहीं हो रहा है, तो ये लोगों क्या करते हैं, अपना एस्प्रोस और शतावरी कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट ले सकते हैं। और अगर किसी को ब्रीदिंग रिलेटेड इश्यू है तो वो क्या कर सकते हैं, नेचुरोविटा और अपना तुलसी ड्रॉप्स कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट ले सकते हैं। और जैसे कल भी मैंने देखा था, ये अपना 7 वंडर्स का एक रिजल्ट है। किसी को क्रैक हील हुआ था उसके वजह से रिजल्ट है। और ऊपर से एक बच्चा था, उनका भी वो 7 वंडर से उनका भी भूख अच्छा नहीं लग रहा था, तो उन्होंने भी लेके ऐसे हुआ है। तो लेट्स गो टू द इम्पोर्टेंट सेशन ऑफ द डे। क्या आप रेडी हो? मेरा सिस्टम इट्स अ बिट स्लो, सो ओके, सब रेडी हो? रेडी? सब लोग रेडी? बहुत अब आप बहुत ऐसे नहीं लग रहा है कि संडे है, ऐसे नहीं लग रहा है, मंडे मॉर्निंग है ऐसे लग रहा है मुझे। ऐसे लग रहा है आपके चेहरे से, ऐसा है क्या? इट्स लाइक मंडे मॉर्निंग, मतलब पूरा टेंशन में हो। अरे यार अभी ऑफिस में जाना होगा, काम करना है, ऐसे टेंशन में हो आप लोग, ऐसा है क्या? ऐसे तो नहीं है? हाँ, यू पीपल लुक सो पजल्ड, सो वरीड ऐसे हैं। और बहुत सारे लोग वीडियो पे नहीं है, वो इट्स अ वेरी ट्रिकी पार्ट ऑफ इट। ओके, तो ओके, लेट्स गो टू दी important session of the day. ये it will be a really helpful session to everybody. तो आज हम देखने वाले हैं डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और हार्ट के बारे में। इसमें क्या है सर, खासियत क्या है? ये तीनों जो है इट्स इंटरलिंक्ड डिजीजेस हैं। अगर हम देखते हैं तो डायबिटीज का मतलब क्या है? डायबिटीज का मतलब ये है कि अगर किसी को ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाता है तो उसको ही बोलते हैं डायबिटीज। सबको सुनाई दे रहा है? सबको सुनाई दे रहा है? अगर सुनाई दे रहा है तो आप चैट पे लिख सकते हो, बिकॉज माई वीडियो इज गेटिंग स्टक, ऐसे ऐसे स्टक हो रहा है मुझे। यस, ओके, थैंक यू। तो बात ऐसा है कि डायबिटीज का मतलब है कि अगर किसी को ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाता है तो उसे ही हम बोलते हैं डायबिटीज। मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल कैसे ज्यादा होता है? आप जो भी आदमी हम जब खाते हैं, अगर हमका मन पसंद का कुछ भी हो, कुछ भी, एनीथिंग फॉर दैट मैटर, स्वीट हो या आपका कुछ, जो आप कुछ भी पी रहे हो या कुछ भी हो, तो उसके वजह से हमें क्या हो सकता है,
हमें अपना वो जो भी हमें खा रहे हैं तो उससे क्या हो सकता है, ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा खा लेते हैं या एक्स्ट्रा पी लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, तो इसके वजह से क्या होता है, अपना बॉडी में ग्लूकोज लेवल जो है वो ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब अब ज़्यादा खाते रहते हैं तो ऑटोमेटिकली हम क्यों खाते हैं, हमने बॉडी में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा चाहिए, इसीलिए हम खाते हैं, तो ऑटोमेटिकली बॉडी में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको टेक्निकली अगर किसी का ग्लूकोज लेवल मतलब आपका ब्लड जो है, अगर हमको इसको टेस्ट करके देखते हैं तो बताया जाता है कि आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो चुका है। बहुत मतलब इसी को हम बोलते हैं कि डायबिटीज़ है। आप मतलब आपका ब्लड में अगर ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाता है तो इसे हम बोलते हैं डायबिटीज़ है। सिंपल है, वेरी सिंपल। तो इसे ही हम डायबिटीज़ बोलते हैं। ओके। तो इसकी वजह से क्या होता है, अगर हम देखते हैं तो अगर किसी को ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है बॉडी में, ग्लूकोज का मतलब है एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या है, अगर किसी को कुछ काम करना है तो उन्हें बॉडी में क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हर टाइम, हर रोज, हर टाइम, हर रोज 3 बार 4 बार 5 बार हम खा लेते हैं कि मतलब हमें बॉडी के लिए एनर्जी चाहिए कुछ भी काम करने के लिए, इसीलिए हम खा लेते हैं। ओके। तो अभी ग्लूकोज ज़्यादा होता है मतलब आपको ज़्यादा खा रहे हो, तो मतलब है ज़्यादा खा रहे हो या ज़्यादा पी रहे हो, कुछ भी हो। तो अगर कोई आदमी ज़्यादा खाता है या पीता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, उनके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल और फैट जो है ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाता है। तो इसका मतलब है, अभी ये ब्लड कहाँ रहता है, सबको बताया, अपना नर्व्स जो है, अपना कैपिलरीज वेन्स जो भी है, वहाँ पे अपना ब्लड रहता है, ये पाइप जैसा रहता है। तो अगर यहाँ एनर्जी ज़्यादा हो जाता है तो, और जो भी आदमी ज़्यादा खाता है आपको पता है, तो ऑटोमेटिकली वो मोटा हो जाता है। मोटा हो जाने का मतलब क्या है, वहाँ कोलेस्ट्रॉल और फैट जो है वो ज़्यादा हो गया। अभी देखो, यहाँ अपना ब्लड में भी अगर ज़्यादा ग्लूकोज होता है तो वो ग्लूकोज ज़्यादा जो भी है वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली ये कोलेस्ट्रॉल बन जाता है अपना वेन्स के अंदर, कैपिलरीज वेन्स के जो आर्टरीज जो भी है वहाँ बन जाता है। तो यहाँ बनने से क्या होता है, आप आओ देखो, यहाँ इस पिक्चर में आप देख सकते हो, इतना बड़ा है अपना ब्लड वेसल। ब्लड वेसल का मतलब जो ब्लड जाता है उसका जो पाइप है उसे बोलते हैं ब्लड वेसल। तो इतना बड़ा है, लेकिन अब ये क्या हुआ, ये थोड़ा बहुत छोटा हो गया। क्यों छोटा हुआ, छोटा होने का वजह है कि यहाँ जो कोलेस्ट्रॉल है उसने उसका पाथ जो है उसको थोड़ा कम कर दिया। तो अभी क्या है, ये जाने का जो पाथ है वो छोटा हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी को ये पाथ जो है अगर कम हो जाता है तो इस जगह पे ब्लड कैसे जाएगा, बहुत तेज से जाएगा। ये हम मतलब थोड़ा बहुत हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इसके लिए मैं आपको आप सबको देखना चाहता हूँ। इट्स सो सिंपल। अगर आप देखिए, एक पाइप है, पाइप से पानी आ रहा है, ये पाइप से पानी आ रहा है तो आपने वो पाइप खोला है, मतलब पानी आ रहा है, तो आपने आपने क्या कर दिया, आपके थंब फिंगर से आपने वो पाइप को आधा बंद कर लिया। आधा बंद कर लिया, जब आपने उसे आधा बंद कर लिया तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, ये अभी जो पाइप का पानी का जो स्पीड है, खाली वो पूछ रहा हूँ मैं, पाइप का जो पानी आ रहा है उसका स्पीड बढ़ेगा या कम होगा। अगर ज्यादा होगा तो यस लिखना, यस। अगर स्पीड होगा तो यस लिखना, अगर स्लो होगा तो एस एल लिखना। क्या होगा, समझ रहे हो सब लोग, कुछ समझ में आ रहा है। संडे का शाम है, थोड़ा बहुत टेक्निकली प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा मतलब दोपहर को अगर आपने कुछ नॉनवेज अभी खाया है तो मतलब ब्रेन इतना फास्ट काम नहीं करेगा, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो अपने 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 वो टैप को खोला, टैप से पानी आ रहा है, अपने थंब फिंगर से आधा उसको बंद किया। अभी उसका स्पीड जो है, स्पीड बहुत स्पीड हो रहा है। तो यही वजह है। तो हम यहाँ अभी जो देखो आप, ये जो वेन है या कैपिलरी है जो भी है, ब्लड वेसल है, तो यहाँ क्या हो गया, ये वेन छोटा हो गया। मतलब यहाँ पानी स्पीड से जा रहा है, मतलब अपना अगर अपना बॉडी के अंदर है तो यहाँ ब्लड जो है वो बहुत स्पीड से जा रहा है। अभी अगर ब्लड स्पीड से जाता है तो उसे ही बताया जाता है कि हाई ब्लड प्रेशर है। अगर ब्लड स्पीड से जाता है तो उसे ही बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर है। आप ये समझ लो। तो आपको क्या हुआ, पहला जो है आपको आया डायबिटीज और दूसरा जो है आपको आया आपको हाई ब्लड प्रेशर। ओके। तो इसी को हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और आज का आपको तो पता है, आज का नॉर्मल ब्लड प्रेशर ये है, बोलते हैं 1 < 120 रहना है, 120/80 रहना है। अगर किसी का 140 हो जाता है तो हाई है। पता नहीं ये सब कौन डिसाइड करता है। ऐसे आजकल का, आजकल आज इट्स वेरी ट्रिकी भी है।
आज बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनी ही इसे भी मतलब मेजर रोल प्ले करते हैं इसको डिटरमाइन करने में। मतलब 10 टॉप फार्मास्यूटिकल कंपनी बोलता है अगर हम क्या करते हैं ऑल ओके, अभी इंडिया में कितना लोग हैं 138 करोड़। ओके, तो किसका ऑलमोस्ट एवरेज बीपी क्या रहता है? तो अभी सोचिए 160 एंड अबो मे बी 10 करोड़ लोगों को है। ओके, 10 करोड़ लोग वहाँ पे हाई बीपी का टैबलेट खा रहे हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, लेवल को 150 ला देते हैं, क्योंकि 150 एंड अबो और 5 करोड़ लोग ज्यादा हैं, तो इसके वजह से 5 करोड़ लोगों जो है बीपी का दवा जो है वो खाना शुरू करेंगे। तो फार्मास्यूटिकल कंपनी को इससे उनको दे आर गोइंग टू गेट प्रॉफिट बिकॉज ऑफ इट। तो ऐसे ही होता है वो सब। ओके, तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से क्या क्या होता है वो देखते हैं। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ये सब प्रॉब्लम्स जो है अपना बॉडी में, फॉर एग्जांपल स्ट्रोक, अगर ब्लड बहुत स्पीड से जाता है तो कहीं कहीं कैपिलरीज जो है, वेन्स है और कुछ जगह पे जो ब्लड वेसल्स है वो बस्ट हो सकता है। मतलब जैसे फटाके फूटते हैं ऐसे हो सकता है। कहाँ होता है? अगर ब्रेन में, अगर आपका ब्रेन में जो बहुत स्पीड से ब्लड जाता है तो वो टेक्निकली अच्छा नहीं है। तो वहां अगर कुछ नर्व बस्ट हो जाते हैं, इसको बोला जाता है स्ट्रोक। और विजन लॉस, विजन लॉस का मतलब अपना आंख जो है, आंख के अंदर जो भी अपना नर्व्स है वो बाल जो है, अपना बाल बाल से भी छोटा होता है। तो इससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली अपना वहां अगर किसी को छोटा सा, अभी सोचो ये है अपना वेन है, यहाँ जाके आपका कोलेस्ट्रॉल अटक गया, क्योंकि आपका ऑलरेडी डायबिटीज है, डायबिटीज की वजह से आपको कोलेस्ट्रॉल है, यहाँ जाके अटक गया। अभी बहुत स्पीड से आपका ब्लड भी जा रहा है, तो इधर से क्या हो सकता है, आपका वो नर्व बस्ट हो सकता है। अगर नर्व बस्ट होता है तो उसे ही बोलते हैं ग्लोकोमा। ग्लोकोमा का मतलब है विजन जो है वो थोड़ा थोड़ा से कम होना। हार्ट फेलियर सबको पता है, हार्ट अटैक होता है, हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक। हार्ट फेलियर का मतलब है आपका हार्ट को ब्लड नहीं जाएगा, इसके वजह से हार्ट काम करना स्टॉप कर देगा। हार्ट अटैक का मतलब है कहीं आपका वेन्स में जाके वो कोलेस्ट्रॉल अटक गया और उसे निकालना पड़ता है, इसको बोलते हैं हार्ट अटैक। और सेक्सुअल डिस्फंक्शन, सेक्सुअल डिस्फंक्शन का मतलब है आजकल बहुत सारे लोगों का, एक मिनट है, क्या ग्लूकोज कोलेस्ट्रॉल में बदल जाता है सर? यस, यस, वो ही है, दैट्स द सिंपल थिंग। और ऊपर से अगर हम देखते हैं तो सेक्सुअल डिस्फंक्शन, सेक्सुअल डिस्फंक्शन का मतलब है अपना जो नर्व्स है, जैसे बताया जाता है अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नर्व्स जो है वो बहुत छोटा छोटा रहता है, इसे हम बोलते हैं कैपिलरीज, मतलब बाल के साइज में। अगर यहाँ जाके कोलेस्ट्रॉल अटक जाता है तो वहाँ का ऑर्गन, मतलब लेडीज में यूट्रस, वेजाइना जो भी हो, या मेन में कुछ भी हो, और वहाँ के लिए एनर्जी कितना भी चाहिए वो नहीं पहुंच सकता है। इसके वजह से क्या होगा, उनका ऑर्गन जो है फुल फंक्शन करना एक्सक्यूज मी, फुल फंक्शन से कर नहीं सकता है। और ऊपर से नेक्स्ट है, जो ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है तो 100% लोगों को किडनी डिजीजेस भी आते हैं। तो ये रहा सेकेंड। अगर तो ये अगर सब होता है तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो क्या है, अपना हार्ट प्रॉब्लम आता है। हार्ट प्रॉब्लम में क्या आता है, जैसे कि हमने पहले देखा था, ये अपना वेन्स है, ये वेन्स में क्या होता है, अपना कोलेस्ट्रॉल जो है वो अटक जाता है। अगर आप देखते हो पहले में हेल्थी वेसल करके लिखा है, और सेकंड में लिख सकते हो आप फैटी स्टीक। फैटी स्टीक जो है इसका मतलब है आपका थोड़ा बहुत आपके बॉडी में फैट जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ अटक गया, मतलब यहाँ थोड़ा बहुत आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया। अब थर्ड फोटो में देख सकते हो तो ये पूरा जो है आपका पूरा में आपको ऐसे क्लोज कर लिया है, और चौथा में जो है आपको थोड़ा ही थोड़ा है। इसका मतलब है यहाँ जब ब्लड जाएगा बहुत फास्ट से जाएगा और बहुत फास्ट से आएगा। इसका मतलब है वहां का एक छोटा सा पीस जो है कोलेस्ट्रॉल का वो निकल के क्या हो सकते हैं, आपको हार्ट में जाके वहां हार्ट ब्लॉक हो सकता है। जब हार्ट ब्लॉक होता है तो ऑटोमेटिकली इसे ही हम बोलते हैं, तो ये है हार्ट अटैक। तो इसका मतलब है वही पूरा एक साइकिल है। साइकिल का मतलब क्या है, मतलब अगर किसी को डायबिटीज होता है वहां से 3 से 5 साल के अंदर उनको जरूर हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम आएगा। और वहां से अगर किसी लोगों को हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम आता है वहां से 3 से 5 साल के अंदर 100% उनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा। और ऊपर से अगर हार्ट प्रॉब्लम आता है तो लोगों को 3 से 5 साल के अंदर उनको जरूर उनको कुछ ना कुछ हेल्थ में कुछ ना कुछ स्ट्रोक हो सकता है, विजन प्रॉब्लम हो सकता है, किडनी प्रॉब्लम हो सकता है, या कुछ लोगों को हार्ट अटैक से भी गुजर सकते हैं। तो आज का जमाने में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिजीजेस, क्रोनिक डिजीजेस हैं। बहुत सारे लोगों को इसके वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। डायबिटीज,
सेकेंड जो है हाई बीपी, थर्ड जो है हार्ट अटैक। और ये इसके संबंधित में सब हार्ट विशन और ब्रेन का स्ट्रोक, किडनी प्रॉब्लम, ये सब इसमें आ जाता है ऑटोमेटिकली। और जब हम जैसे कि अभी सुशील कार्के जी, अपना नयन नयन सर, अपना मौसम सर, सब आने के टाइम पे बता रहे थे हमें होम मीटिंग जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। जो होम मीटिंग जो करता है उनको ऑटोमेटिकली बिजनेस ज्यादा होगा। तो होम मीटिंग करने में हमें क्या बात करना है सर? होम मीटिंग में हमें क्या बात कर सकते हैं? जब प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको बात करना है तो आप ये कंटेंट को बात कर सकते हो, डायबिटीज, बीपी और हार्ट प्रॉब्लम। मैक्सिमम अभी कितना टाइम बात किया मैंने? 10 मिनट्स, 10-15 मिनट्स की बात किया हूँ। तो बताने के बाद आप बोल सकते हैं जैसे कि अगर आप इस बिजनेस को करोगे 2 से 3 साल में आप 50 लाख से 1 करोड़ कमा सकते हो। ऐसे बहुत सारे लोगों ने भी कमाया है। ये कैसे होता है? तो ये कंपनी में आपको कमीशन की वजह से आपको 7 वेज ऑफ इनकम भी कंपनी दे रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मिला है करके, अगर आपके पास लैपटॉप है तो एक छोटा सा वीडियो भी आप दिखा सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि लोगों को बताएं कि आप अपना सिद्धा, आयुर्वेदा और यूनानी की वजह से उनको क्या होता है, वो इंपॉर्टेंट है। हमें उनको समझाना है। तो आपको बताना है कि डायबिटीज जो है अपना रविंद्र कार्के जी को 573 था, अभी लेके उनको ऑलरेडी 180 to 120 हो गया है। और बीपी जो है अपना नबन राम जी, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर से हैं, उनका बीपी था 165। एक महीने में डी लिपो, प्रीमियम गार्लिक और व्हीट ग्रास को कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट लेने के बाद उनका भी 125 बीपी है। और किडनी अभी अपना यंग सिंह गुरु जी भी बताए थे, किसी का किडनी में डायलिसिस हो रहा था, हफ्ते में 3 बार उनको दिया था नेफ्रोफिट, टोटल एंटीऑक्सीडेंट, व्हीट ग्रास और अश्वगंधा। एक ही हफ्ते में उनका किडनी डायलिसिस जो है हमने स्टॉप कर दिया। तो ऐसे आपको एग्जांपल्स भी देना पड़े। उसके बाद जो भी इंटरेस्टेड है वो आपसे आके बात करेगा, जो इंटरेस्टेड नहीं है वो घर छोड़ के जाएगा, बस इतना ही है। तो इसे बोलते हैं होम मीटिंग। दिस इज बेसिकली टू इंक्रीज योर वीकली इनकम। तो इसीलिए हम ये बताए हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर किसी को कुछ सवाल है तो पूछ सकते हो। हेलो, ट्रेनिंग खत्म या रमेश राणा सर, कुछ पूछना है? बहुत सारे लोग मीटिंग में नहीं आते हैं और जब मैं मीटिंग में हूँ कॉल करते हैं, क्या करूँ मैं? वेरी वेरी चिकी चिकी फेलोस। हाँ रमेश राणा सर बताइए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑडियंस, नमस्कार सभी को। yes. सर मेरा सवाल ये है, ये लोगों का आंखों में प्रॉब्लम कैसे हो जाता है? जैसे कि मतलब इतने बड़े बड़े मोटे मोटे चश्मे लग जाते हैं जो बचपन में। अब जैसे क्या हो बच्चे जाता को है? माँ का दूध नहीं पिया अच्छी तरह से तो इतने बड़े बड़े मोटे मोटे चश्मे लग जाता है ना, जैसे पावर कम हो जाता है जैसे। आंख? हाँ, आंख में पावर पावर का जैसे -2.5 ऐसे ऐसे कुछ है। सी तो वो तो अपने वो एक दिन हमने वो भी देखा था, वो हाथ का शेप है, वो हम्म बेसिकली ऐसे रहना है, मतलब राउंड हम्म ऐसे रहना है। अगर किसी हम्म का आंख ऐसे हो जाता है, मतलब थोड़ा बहुत बड़ा हो जाता है लेंथ, हम्म तो उसको पावर कम ज्यादा हो जाता है। और कुछ लोगों को क्या होता है, आंख ऐसा रहना है तो ऐसे गोला हो जाता है, मतलब छोटा हो जाता है, हम्म, उससे भी हाँ छोटा हो जाता है, राउंड हो जाता है। तो उससे भी क्या होता है, उनका पावर में चेंज होता है। तो आंख का जो साइज है उसकी वजह से ही पावर कम ज्यादा होता रहता है। तो उसका बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है वो मोरिंगा जो है। तो इट्स बेसिकली बहुत सारे लोग वो अपना विटामिन और न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से ही ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग, और कुछ नहीं। ओनली वो मोरिंगा सर, और दूसरा कुछ नहीं है इसके लिए? मोरिंगा ले सकते हैं, टोटल एंटीऑक्सीडेंट ले सकते हैं, बहुत सारे ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स है अपने पास। ठीक ठीक, ओके ओके सर, थैंक यू सो मच। या थैंक यू। कृष्णा उपाध्याय है लाइन पे। कौन? कृष्णा उपाध्याय। कृष्णा पर। हाँ कृष्णा साहब बताइए। Good evening. Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। Hello. Hello. Good evening, sir. गुड इवनिंग Sir, सर। I have a questions related Ayurvedic medicine ओके and which medicine is best for kidney and dialysis patient? सर। I have a questions related Ayurvedic medicine, Ayurvedic ओके product. ओके सर। Which Ayurvedic medicine, which Ayurvedic product is best for kidney diseases? Okay. ओके सर, आयुर्वेदिक मेडिसिन
ashwagandha is working very nice, sir. Okay. Yes, sir. And any other medicine, sir? Guduchi? Sorry. Can we give a Guduchi to kidney patient? Sure, sir. We can give. Choices are, Okay, sir. sir. Product of choice is yours. Okay. But what we are giving is the best. We, as per the knowledge of the product, we are suggesting. That's all. Means सब हम लोग का जितना भी आयुर्वेदिक मेडिसिन है सब मेडिसिन के किडनी के लिए दे सकते हैं. सब मेडिसिन किडनी के लिए नहीं है ना सर. अभी निम्बा Okay. जो है आप किडनी में नहीं दे सकते. कौन सा मेडिसिन नहीं दे सकते सर? सर दे नहीं सकते, ऐसे कुछ नहीं है. ओके. मतलब किडनी के लिए काम नहीं करता है वो प्रोडक्ट का यूज क्या है वो देख के देना पड़ेगा आपको. मतलब अगर वो प्रोडक्ट दे दिया तो किडनी के लिए कोई हार्म नहीं करेगा? नहीं करेगा. ओके सर, थैंक यू सर. यही मेरा क्वेश्चन था. यस. थैंक यू सर, थैंक यू. मीना चौधरी है लाइन पे. मीना चौधरी. यस. हेलो सर, गुड मॉर्निंग. यस. सर मैं मीना चौधरी का मोबाइल से बोल रहा हूँ सर. साथ हाँ, में है मैं. नो इश्यूज सर, बताइए. साथ में मीना मैम भी. नो इश्यूज. सर मैं एक क्वेश्चन करना था सर. जैसे वो शुगर का एक पेशेंट है, उनका प्रोडक्ट दिया है मैंने. हाँ. टोटल एंटीऑक्सीडेंट और डाइकेयर और स्ट्रॉन्गली वेट ग्रास और पेनाक्जिंसिन भी है. उनका एक मस्टिक्स प्रॉब्लम भी है सर. इसलिए पेनाक्जिंसिन भी में प्लस कर दिए हैं. तो उनका सर सर में ज्यादा दर्द हो रहा है. क्या डॉट हो रहा है? सर में दर्द. हाँ? अरे यार. हेलो. हाँ सर, कहाँ डॉट हो रहा है? सर में दर्द हो रहा है. सर में सर. हाँ सर, Yes, वो sir. क्या है ना, वो इसके वजह से सर आपको पेनाक्जिंसिन नहीं देना था उसमें. सर उनका एक मानसिक रोग भी है सर, इसलिए सर. ओके सर, वो एक काम कीजिए, आप उनका वो रिपोर्ट्स मुझे भेजिए, मैं देख के बताता हूँ. ओके सर. ओके सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. नीतिमा जोनको को खुद अनम्यूट करना पड़ेगा. हाँ सर नमस्कार. हाँ मैम. झारखंडी ज्वार. हाँ ज्वार सर. हाँ हाँ मैं डुअर्स से बोल रहा हूँ. कहाँ से? डुअर्स. हाँ, आपका नॉर्थ बंगाल. और हमारा ये झारखंडी ज्वार सर. नमस्कार सर. नमस्कार. नमस्कार, बताइए. सर मेरा एक भाई है. हाँ. वो कुछ भी खाते हैं तो उसको पचता नहीं है, केवल डकार होता है और निकल जाता है. और कुछ एसिडिटी का भी प्रॉब्लम है उनको. क्या वो अल्सर का रूप भी ले रहा है, ऐसे कुछ डाउट लग रहा है हम लोग को. तो क्या करना चाहिए उनके लिए? मैम उनको फ्रूट फाइबर. तो मैम बताऊं? हाँ सर बताइए. फ्रूट फाइबर, एलोवेरा प्रीमियम जूस और ओ स्ट्रॉन्ग लीफ देना है मैम उनको. और सर 3 हो गया. 3 काफी है. सर कुछ रिपोर्ट भी देना होगा? रिपोर्ट नहीं चाहिए मैम, काफी है. ये आपने जो बताया वो प्रोडक्ट लेने के लिए बोले, काफी है. ओके सर. यस मैम. थैंक यू. थैंक यू. विनोद लावाती है लाइन पे. हेलो. मेरा आवाज सुन रहा है सर? हाँ सुन रहे सर. मेरा एक अंकल 30-35 वर्ष के हैं. उसका समस्या दोनों किडनी फेल हुआ है और हफ्ते में एक बार किडनी डायलिसिस कर रहा है.
उसके ये हमारा ऑरेंज प्रोडक्ट से कुछ उपचार है और नहीं है सर, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ। ओके, तो जरूर मतलब आपको क्या देना है, आपको नेफ्रोफिट, हेलो, हाँ, नेफ्रोफिट, व्हीट ग्रास, अच्छा नेफ्रोफिट, व्हीट ग्रास, अश्वगंधा और टोटल। अच्छा सर, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये प्रोडक्ट से दोनों किडनी फेल हुआ है और वो उपचार क्या निको हो गया वहाँ वो? क्या? मेरा अंकल के दोनों किडनी फेल हुआ है, किडनी डायलिसिस कर रहा है, उसके हाँ, उपचार होगा या नहीं? ठीक होगा, उनको पहले लेना पड़ेगा। अच्छा, ठीक होगा इस ऑरेंज प्रोडक्ट से। यस। अच्छा, मैं आपको पर्सनल भी व्हाट्सएप में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ सर। थैंक यू सर इसके यहीं लिए। पे कर लो आप, यहाँ करने के बाद मैंने व्हाट्सएप में भी क्या बात करोगे आप? नहीं, आपसे और भी बहुत ज्यादा से ज्यादा पूछना था इसीलिए। ओके, तो कल फोन करो आप, कल सुबह। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। या थैंक यू। रंगीला सुन के को खुद अनम्यूट करना पड़ेगा। हेलो मैम, कमला मैम आ गया लाइन पे। यस कमला मैम। सब मार्केटिंग मैनेजर का सबको नमस्ते सर। नमस्कार। थोड़ा सा तो मैं अपना बात भी बोलूंगी सर। आप लोग का ये जो प्रोग्राम का वजह से हम लोग को इतना सपोर्ट हुआ ना सर, ये लॉकडाउन खोलने के बाद भी चलना चाहिए सर। अगर लॉकडाउन खोला तो हम लोग अपना ही एरिया या इंडिया तक ही कर पाते, बाहर से लोग तो नहीं जुड़ पाते। तो आप लोग ये जो 6 बजे का प्रोग्राम का वजह से हम लोग को बहुत सपोर्ट मिला सर, और आप लोग ने इतना अच्छा से टाइम हमेशा निकालते हैं, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करने का मेरा पास कोई वर्ड नहीं है। तो थैंक यू ही बोलूंगी मैं सर, आप सब मार्केटिंग मैनेजर को थैंक यू। और सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा एक सिस्टर ही बोलूं, उनका क्वेश्चन था सर। हाँ, तो वो उनको बहुत ही मतलब ज्यादा प्रेशर ऐसा होता है घर में ना, मतलब ठीक नहीं है उन लोग का। तो ऐसा होते होते सर वो डिप्रेशन में भी चली गई। डिप्रेशन में जाने के बाद में पहले तो वो बहुत कंट्रोल कर लेती थी। हेलो, हाँ मैम, यस सुनाई दे रहा है। बहुत ही कंट्रोल कर लेती थी, लेकिन अभी वो कंट्रोल भी नहीं कर पाती है। मतलब पूरा सामान ऐसा तोड़-ताड़ करना ना, तो उनका जो खुद का कंट्रोल नहीं हो पाना, वो देख करके वो खुद भी अभी उसको दूसरा भी टेंशन हो गया कि मैं तो ऐसा परेशानी तो मैं पहले से बहुत झेल रही थी, लेकिन कंट्रोल करती थी मैं। ऐसा कंट्रोल होते मतलब वो डिप्रेशन में चली गई, तो दवाई खाई उन्होंने ना, कहाँ से क्या-क्या किया बोला, तो अभी कंट्रोल भी नहीं होता है सर। तो इसके लिए कुछ है क्या सर हम लोग के पास, कैसे क्या? मैम अगर उनका कुछ रिपोर्ट्स है तो मुझे भेज दीजिए मैम। ओके, ठीक है सर। वो उनका उसका ही रिपोर्ट हो सकता है सर उनके पास, अगर है तो मैं भेज दूंगी सर वो डिप्रेशन का। प्लीज मैम, प्लीज। अच्छा, ओके सर, थैंक यू सर। यस मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। यस, नेक्स्ट। मैं सर जानना चाहता हूँ कि मतलब सिकल सेल में कौन सा मेडिसिन या मतलब फूड सप्लीमेंट देना चाहिए? उनका रिपोर्ट्स है? रिपोर्ट है सर। ओके है सर, है। तो आप वो रिपोर्ट्स अभी मुझे हाँ, भेज दीजिए, मैं देख के बताता हूँ। हाँ, और एक क्वेश्चन और भी है सर। सर हम लोग कौन सा मतलब कॉम्बिनेशन मतलब कैसे मतलब मिलाए, वो उसका भी मतलब फॉर्मूला होता है सर, मतलब कॉम्बिनेशन मिलाने का? हाँ, वो मतलब अपने पास हेल्थ गाइड करके एक बुक है, उससे कॉम्बिनेशन आपको सब मिल जाएगा। वो हेल्थ गाइड करके, ओरियंस हेल्थ गाइड करके एक बुक है, वहां से आपको मिल जाएगा। ऐप में डाउनलोड करना पड़ेगा कि कैसे सर? नहीं, ऐप में नहीं है, बुक लेना पड़ेगा। बुक को परचेस करना पड़ेगा।
अच्छा, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। ओके, हो गया। सोमनाथ गिरी गिमी रे है लाइन पे। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार मैम। मैं नेपाल से बोल रही हूँ सर। ओके मैम। मेरा पीठ का ये दर्द बहुत होता है सर, इसे क्या उपचार करना पड़ता है? बहुत दर्द होता है पीठ पर। प्रोडक्ट आप लोग का जो ऑरेंज का प्रोडक्ट है वो क्या खाना पड़ेगा सर? क्या हो रहा है मैम? प्रॉब्लम क्या हो रहा है? मेरा ये पीठ का बहुत दर्द होता है, कमर बहुत दर्द होता है सर, इसका क्या इलाज करना पड़ता है? प्रोडक्ट क्या खाना पड़ता है? मतलब आपका वो कितना साल से है मैम प्रॉब्लम? ये तो बहुत साल हो गया सर, लेकिन 10 साल लगभग तो हो गया। ये बहुत दर्द होता है। आपका वेट कितना है मैम? वेट हाँ 56। 56, ओके। जी हाँ। हाइट कितना है मैम आपका? मेरा हाइट 5 फुट। तो हाइट तो ओके है। तो आपको मैम शुगर नहीं है ना? नहीं सर। ओके, आपको ऑर्थोबेस्ट कैल्शियम। जी हाँ। ऑर्थोबेस्ट कैल्शियम, अश्वगंधा। जी हाँ। और उसके साथ गुगलू। जी हाँ, ये चारों ले लीजिए मैम। आप नेपाल से बोल रहे हो ना? जी सर, नेपाल से, दमक से। ओके, ऑर्थोबेस्ट कैल्शियम। जी सर। ऑर्थोबेस्ट कैल्शियम और आपको टोटल एंटीऑक्सीडेंट और ओमरी का ले लीजिए। अच्छा सर, कितना दिन तक खाना पड़ता है? रेगुलर खाना पड़ता है सर जी ये 3 से 6 महीने तो लेना पड़ेगा मैम। अच्छा, 3 से 6 महीने तक ये प्रोडक्ट लेना पड़ेगा? यस मैम, यस मैम। ओके सर। ओके मैम। कृपा जी बताइए। कृपा जी, आपका अनम्यूट हो गया, बताइए। कृपा मैम। मेरे कमरा साइड है क्या? मैं उसको बोल चला सर नहीं सर। हाँ मेरा तो ऑन हो रहा। 3 MB मोबाइल से बोल रहे हैं। फोन बच्चे को दे दिया। हेलो। यस सर, मेरा आवाज आ रहा है? आ रहा है मैम। सर नो प्रॉब्लम है सर। बताइए मैम। पढ़ा दिन मे भी दोनों का अनम्यूट हो गए सर। नहीं, एक ही का है। ओके, सो आई एम थॉम लेक्चर फ्रॉम सिक्किम। सो सर, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। वन ऑफ माय एसोसिएट सो अभी हीलिंग क्राइसिस का फेसिस कर रहे हैं, सो एलर्जी हो गया। तो ये इम्यून का रेस्पॉन्स है ना सर? सप्लीमेंट सो 2 मंथ हो गया, सो इम्यून का रेस्पॉन्स जो सिम्टम में एलर्जी दे रहे हैं, सो इसमें क्या ऑइंटमेंट यूज कर सकते हैं सर? एंटीबायोटिक तो मैंने मना कर दिया, सो इसमें उससे बहुत जलन हो रही, तो इसकी जलन के लिए हम लोग या ओरल केयर अप्लाई कर सकते हैं या ऑइंटमेंट यूज कर सकते हैं सर एंटीबायोटिक का? मुंह में मैम? नहीं सर, ये लेग पैर में आया है, सो एलर्जी हो गई। सो 2 महीने के बाद ओरल केयर क्यों अप्लाई करेंगे मैम पैर में? जो बहुत एलर्जी, वो इचिंग बहुत हो रहा है, तो इसी वजह से।
पेन नहीं बहुत नहीं हो रहे नहीं, वो सब ये नहीं अप्लाई करना है मैम। वो आपको मोरिंडा जूस जो है वो पिला दीजिए। मोरिंडा जूस। या अगर ज्यादा एलर्जी हो रहा है तो मेडिकल शॉप से उनको कुछ सिट्रिसिन ऐसे लेने के लिए बोलिए, एक टैबलेट। एलर्जी का टैबलेट सर? यस मैम, एलर्जी का टैबलेट लेने के लिए बोलिए, प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मैंने एक तो दो टैबलेट से ऑइंटमेंट यूज कुछ नहीं करने होगा, के लिए तो एक दो टैबलेट तो यूज कर सकते हैं। एंटीबायोटिक यूज करना पड़ेगा सर? एंटीबायोटिक नहीं मैम, एंटी एलर्जिक, एंटी हिस्टामिन। एंटी एलर्जिक। या ओके, तो ठीक है, थैंक यू सर। यस मैम। ओके, कृपा जी कुछ बोलना है क्या? श्रीराम चौधरी है। यस हाँ, नेपाली में वो बात कर सकते हैं, लेकिन अगर मुझे समझ में नहीं आए तो मैं क्या बोलूं? अच्छा, ओके हाँ ओके, वो रिपोर्ट्स अभी हमें भेज दीजिए, हम देख के बताते हैं। कहाँ? हाँ, वो कीमो का साइड इफेक्ट हो सकता है, वो आप सभी मतलब वो मुझे ये भेज दीजिए, रिपोर्ट्स में देख के बताता हूँ। यस, थैंक यू। ओके, टीना सेट्री हेल्थ। सेम मैम है ना अभी? सेम मैम है, कृपा जी हैं। नमस्कार सर, गुड इवनिंग सर, सभी सर लोग को। एक ही घर पे बैठ के 4-4 5-5 मोबाइल पे आप मीटिंग अटेंड करते हो। अब टीना, आप, वो शांति मैम, वो सभी हैं, करेक्ट ना? वही तो सर। हाँ और नेटवर्क भी अच्छा नहीं है ना सर, इसलिए तो मैं बोल नहीं सकती मेरा वो सेट से। हाँ सर एक क्वेश्चन था मेरा, वो एक पेशेंट है कि उनका हाथ काम जाता है और कुछ लिखने के लिए बैठता है तो उसका हाथ काम जाता है, और उनका थोड़ा सा प्रेशर हाई भी है सर, उसके लिए क्या प्रोडक्ट दे सकते हैं सर? समझा नहीं मैं। हाथ काम जाता है और? जी सर, उनका प्रेशर हाई भी है और थोड़ा मोटा भी है वो। ओके, तो उनके लिए क्या प्रोडक्ट दे सकते हैं सर? नहीं मैम, अभी वो मतलब प्रेशर बीपी है तो उनके लिए डी लिपो और प्रीमियम गार्लिक ले सकते हैं हम। जी सर, उनका मतलब वही बोल रहा हूँ मैं, अगर उनका बीपी प्रॉब्लम है तो उनको दे सकते हैं डी लिपो और प्रीमियम गार्लिक। डी लिपो और प्रीमियम गार्लिक, हाँ, वो दोनों देने से हो जाएगा? थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। नेटवर्क अच्छा नहीं है ना। ओके, खत्म अजान? और तो नहीं है सर। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। आज का प्रोग्राम बहुत मतलब इट वाज अ ग्रेट प्रोग्राम। मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था, शायद आपको अच्छा लगा होगा। और कल शाम को फिर 6 o'clock मिलते हैं हम। अगर आपका टीम में बहुत सारे लोग अटेंड करते हैं तो उससे आपको ज़रूर फायदा मिलने वाला है।
तो आप भी वहाँ आपका बहुत सारे टीम लोगों को इनवाइट कीजिए और मीटिंग अटेंड करने के लिए बोलिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। फिर कल मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।